अब आगे सुनो, यहां कोटा में राजा हुआ करता राम सिंह सेकंड। राजा कौन है कोटा का? कोटा के राजा को बोला करते महाराव। क्या बोला करते? मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। अपने यहाँ पे राय, राव, राणा, रावत, रावल, राजा ऐसे बोलते। तो शुरुआत में कई दिन राव का थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने कहा अपने को जो फुल इज्जत, आज के बाद कोई भी राव नहीं कहेगा, अपने क्या कहेंगे? तो यहाँ का जो महाराव है उसका नाम क्या है? राम सिंह सेकंड। कहां का महाराव है? कोटा का। अच्छा, अंग्रेजों की तरफ से जो एक बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। और यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसका नाम है बर्टन। क्या नाम है उसका? तो बर्टन तो यहां का पॉलिटिकल एजेंट है। राजा कौन है? राम सिंह सेकंड। क्रांति कब होती है यहां पे? 15 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को बर्टन राम सिंह से मिला और 14 अक्टूबर को बर्टन ने राम सिंह को कहा कि राम सिंह जी, 2 आदमी डाउटफुल है। कौन कौन? कहे तो रिसालदार मेहराब खान और एक वकील जेद, गिरफ्तार कर लो। राम सिंह ने कहा कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ तो नहीं। तो यार बिना प्रूफ के तो कैसे गिरफ्तार किया जाए? तो मैं कह रहा हूं साहब, मेरे पास न्यूज पूरी है एकदम, अब वो रिटर्न में तो मैं आपको कहां से ला के दूंगी? ऐसी बात कर रहे थे, पर ऐसी बातें चल रही है, ये क्रांति करने वाले हैं। राम सिंह ने कहा यार थोड़ा सा प्रूफ ले आओ आप, रिटर्न में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो पकड़ने में आसानी रहेगी अपने। ये बात पता चली जयदयाल और मेहराब खान को कि हमें पकड़ने की योजना कौन बना रहा है, वो किसके कान भर रहा है। और राम सिंह कह रहा है कि प्रूफ मिलते मैं इनको क्या कर लूंगा? गिरफ्तार। 14 तारीख को ये बात हुई थी, 15 तारीख को ये खुद ही क्रांति कर देते हैं। 15 को पहले तो सेना जाके राजा का महल घेरती है। सेना जाके किसका महल घेरती है? और राजा का आगे बाहर निकल गए, टांगे तोड़ेंगे, अंदर चुपचाप। बाद में बर्टन के घर गए और बर्टन के घर पे अंधाधुंध फायरिंग की। बर्टन को मारा, बर्टन के 2 बेटों को मारा। बर्टन का एक बेटा था फ्रैंक, क्या नाम था बेटे का? एक बेटे का नाम था आर्थर। क्या नाम था? तो दोनों बेटों को मार दिया। क्या क्या नाम बताओ देखे? किसके बेटे? बर्टन को मारा, उसके 2 बेटे मारे। 2 डॉक्टर आए हुए थे इसके घर पे, डॉक्टर साहब का इलाज किया। एक डॉक्टर साहब का नाम था सेडलर। क्या नाम था डॉक्टर साहब का? एक डॉक्टर साहब का नाम था सेविल क्वांटम। क्या नाम था बंदे का? सेविल क्वांटम नाम करके बंदा था। इन सबको मारा। अच्छा, जब वहां पे फायरिंग वायरिंग कर रहे थे, राजा को समाचार मिले अपने महल में कि यार उधर फायरिंग है। तो राजा ने कहा कि अरे यार उधर क्यों मार रहे हो यार बापड़े अंग्रेजों को, उनको, और मुझे बाहर जाने दो। वो बाहर सेनागढ़ उसने कहा ना कहीं नहीं जाना। अरे उधर समाचार भेजना, एक बंदा भेज दिया अपना, एक समाचार भेजना है। तो राजा ने अपना एक बंदा भेजा, उधर जाके कह क्या हो गया अंग्रेजों को क्यों मार रहे हैं यार। बंदा गया देवीलाल। बंदा कौन गया? जो नाम से लग रहा है अपना आदमी है। इन्होंने देवीलाल जी को भी मार दिया। तो पॉलिटिकल एजेंट को मारा गया। किसको? उसके 2 बेटे मारे गए, 2 डॉक्टर साहब मारे गए, एक राजा का बंदा मारा गया। कहां पे मारे गए सारे? कहां पे मारे गए? राजा कौन था? इसको महल में क्या कर दिया? नजरबंद। क्या कर दिया गया? लिखो, महाराव राम सिंह सेकंड को, महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। नीचे लाइन चेंज कर लिखो, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कई अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, पीए बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया गया। जैसे, तो नाम उतार लो, अन्य कौन कौन थे लिख लो। फ्रैंक, आर्थर, आगे लिख लेना दोनों के, बर्टन के बेटे। अंग्रेजों की टाबरियों क्यूट क्यूट से रहे होंगे, पता नहीं डाकियों से कैसे मरे, है ना। फ्रैंक और आर्थर, गोरों के टाबरियों अच्छे अच्छे नहीं होते, गाल खींचने का जी कर जाए ऐसे होते हैं। मैंने मार दी, पकड़ पकड़ मारू रहे। फ्रैंक और आर्थर। तो डॉक्टर साहब इन्हें आगे आगे लिख लेना, इनके डॉक्टर साहब, इनका भी इलाज हुआ था इधर।
कौन कौन से डॉक्टर साहब बताओ देखे? ये तो सेडलर और एक दूसरा कौन है, सेविल क्वांटम। और आगे लिख लो देवीलाल। देवीलाल के आगे लिख लो महाराव का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महाराव। महाराव की तरफ से बात करने गया था, महाराव का प्रतिनिधि। लेने के देने पड़ गए देवीलाल को। राम सिंह सेकंड। राम सिंह कहां गया? 9th क्लास की बुक है, वो नहीं पढ़नी है ना। वो किताबों 9th क्लास की किताबों में 9th के बच्चे को समझाने के लिए, उसको फर्स्ट सेकंड कैसे समझाया जाए? जयपुर में भी राम सिंह सेकंड था, कोटा में भी राम सिंह सेकंड था। कोटा वाला राम सिंह सेकंड अलग, जयपुर वाला राम सिंह सेकंड अलग। ये ना 9th की जो बुक होती है, अब 9th की बुक 9th वाले बच्चों के लिए ना। 9th वाले बच्चों को कैसे समझा दोगे फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है? खाली राम सिंह लिख के छोड़ दिया, जयपुर में सेकंड लिख लिया, अगले की जी में आ गई इससे। तो ये किताबें तो पढ़नी नहीं है। प्लीज ये 6ठी 7वीं 8वीं किताबें पढ़ना बंद कीजिए, इस मानसिकता से बाहर निकलिए। ये किताबें तब पढ़नी हुआ करती थी जब पढ़ने के नोट्स नहीं हुआ करते हैं, जब लोगों के पास में नोट्स नहीं थे, लोगों के पास में कोचिंग नहीं थी, लोगों के पास में किताबें नहीं थी। और अब भी किसी को आरएस की तैयारी करनी है तो क्या पढ़े? तो कहते हैं 6ठी क्लास की बुक पढ़, 7वीं की बुक पढ़, 8वीं की बुक पढ़। अब आपको नहीं लगता कि नोट से ज्यादा इजी कुछ ही नहीं है? मेरे से कई बार कोई टाबर आगे पूछता कि सर बुक कौन सी पढ़ूं, तो मैं हमेशा उसको कहता हूं कि वो बुक जिस बुक में नोट से भी अच्छा लिखा हुआ हो वो पढ़ ले और मुझे भी बता दे, ताकि अगली बार से मैं भी पढ़ गया हूं उस किताब को। नोट्स जो होते हैं ये 10 किताबों का निचोड़ है। कोचिंग यही काम करती है। 2 तरीके हैं, या तो खुद 10 किताबें पढ़ो और उनके नोट्स बना लो, पर आप कामचोर हो सारे, आप निकम्मे हो, आपसे 10 किताबें पढ़ी नहीं जाती, लेकिन आप सब पैसे वाले हो, इसलिए आप कोचिंग के मुंह पे लाके पैसे मारते हो। ले 10 किताब तू पढ़ और 2 घंटे बकवास कर, तू लिखवाएगा हमें यहां पे। मेरे जैसे गरीब लोग जिनको पैसों की आवश्यकता होती है वो 10 किताबें पढ़ते हैं और पढ़ के उन 10 किताबों की जो भी ढंग की बातें होती है वो तुम्हें लिखवा देते हैं। आई बात समझ में? तो नोट्स पढ़ा कीजिए, नोट्स से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता। तो लिख लिया? तो देवीलाल क्या क्या लिखा? महाराव का, बाकी कल पढ़ेंगे।